अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर इनहेरिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक वाई लेंथ इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेक्स लेंथ डिस्कस किया, फिर सेक्स लेंथ में हमने रिसेसिव इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, फिर बाद में एक्स लेंथ डोमिनेंट इनहेरिटेंस को डिस्कस कर दिया। तो आज हम वाई लेंथ इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं। अब नाम से भी ज़ाहिर है वाई लेंथ या वाई लिंकेज। जब जीन आपके पास या एलील आपके पास वाई क्रोमोसोम पर मौजूद हो तो इसको फिर हम कहते हैं कि वाई लेंथ जीन या वाई लेंथ इनहेरिटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह की फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्रोमोसोम है, मेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। अब वाई पर एक जीन है SRY, 6 रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। अब ये SRY जीन जो होता है ये एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ वाई पर होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाई लेंथ इनहेरिटेंस, आल्सो नोन एज होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। को होलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अभी जो वाई क्रोमोसोम होते हैं दीज आर स्मॉल, ये स्मॉल होता है। एक्स क्रोमोसोम थोड़ा लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है। जब स्मॉल होता है सो दे हैव लेस जीन्स, तो वाई क्रोमोसोम पर लेस जीन्स भी होंगे। अगर लेस जीन्स है तो लेस ट्रेड्स भी होंगे, फ्यू ट्रेड्स भी होंगे। और इसके नतीजे में जो डिजीज़ काज होते हैं वो डिजीज़ भी रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो वाई लेंथ है। अब देखिए आपको पता है कि ओनली ह्यूमंस हैव वाई क्रोमोसोम इन मेल्स। एक्स वाई ह्यूमन में मेल के केस में एक्स वाई जब आ जाए तो वाई क्या होगा, आपके पास मेल होगा, और एक्स एक्स फिर क्या होता है, फीमेल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि फादर से जब सन पैदा होता है बेटा, तो फादर का जो वाई क्रोमोसोम होता है वो ऑटोमेटिकली किधर आता है, सन में आता है। और ये जो एक्स होता है ये फिर उसकी डॉटर में जाता है। फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर में जाता है और वाई जो होता है वो सन में आता है। अब जो मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेल है एक फीमेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेल और फीमेल की जब आपस में फ्यूजन हो जाती है, जब ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट अगर मेल हो एक्स वाई हो तो 6 महीनों के बाद 42 दिन के बाद वो फ्यूटस में वाई पर जो SRY जीन होते हैं वो अपने एक्सप्रेशन करना शुरू कर देते हैं, वो मेलनेस शो करना, अपने हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर 6 महीनों के बाद फिर पता चलता है कि फ्यूटस जो है क्या है, ये मेल है या फीमेल है। अगर SRY जीन ने अपने करेक्टर एक्सप्रेस किए हैं तो फिर ये क्या होगा, ये फिर मेल होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्स वाई है और एक एक्स एक्स है, एक मेल है एक फीमेल है। एक्स को हमने रेड से रिप्रेजेंट किया एक्स वाई मेल को, और एक्स एस को हमने ग्रीन राउंड से फीमेल को हमने रिप्रेजेंट किया है। अब फॉर एग्जांपल देखिए चूँकि ये वाई लेंथ इनहेरिटेंस है तो एक जीन है जो मैंने पहले बता दिया SRY, एक्स वाई मेल और वाई पर SRY जीन होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाई लेंथ। ये SRY एक्स पर मौजूद नहीं होता, ये एक्स पर मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वाई पर मौजूद होता है। और एक्स एक्स पर जो है कोई भी SRY जीन मौजूद नहीं होती, पेरेंटल क्रॉस है फॉर एग्जांपल। अब इसके गिम्यूट्स ये गिम्यूट्स बनते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हम करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने सुना है। अब पॉसिबिलिटी एक्स आ गया, ये एक्स ये आ गया, फीमेल पैदा हो गया, फिर ये एक्स इसके साथ ये वाई आ गया, फिर ये एक्स के साथ ये वाला एक्स आ गया, और इस एक्स के साथ फिर ये वाला आई आ गया। तो आपके पास पैदा हो गए 50% फीमेल्स और 50% आपके पास मेल पैदा हो गए। अब ये मेल क्यों है, क्योंकि ये मेल पर जो SRY जीन है ये इसी वाई के साथ मेल बच्चों में ये आए हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें, अब हम इससे एक मेल को लेते हैं फॉर एग्जांपल XRY मेल, जिसको हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी शादी करवाते हैं एक फीमेल के साथ जो राउंडेड ग्रीन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पर कोई जीन नहीं है, वाई पर SRY जीन होता है। अब इसके जब हम गिम्यूट्स बनाते हैं इसी तरह इसके भी हम गिम्यूट्स बनाते हैं इसी तरह, ठीक है। दोनों को जब हम क्रॉस करते हैं तो आपके पास एक्स एक्स
फिर XX, फिर ये XX, फिर ये XY, ठीक है, फिर XX और फिर XY। और फिर आपको पता है कि यहाँ पर 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसमें 2 जो है वो मेल है, इस पर SRY जीन मौजूद है, 2 क्या है, फीमेल है। 50% मेल, 50% क्या है, फीमेल है। इस तरीके से ये जो बच्चा है, ठीक है, इसकी भी शादी करवाते हैं फीमेल के साथ, तो इससे भी ये 4 किस्म के बच्चे पैदा हो जाते हैं। जितने भी आपके पास मेल्स है उसमें ऑटोमेटिकली वाई आया है फादर से, और उस पर ये SRY जीन जो है, सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, जो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन्स ग्रुप्स ऑफ जो आपके पास हार्मोन्स है उसको रिलीज करते हैं। तो ये आपके पास क्या था, एक पेडिग्री था, एक शजर नस्ब जो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ये वाई क्रोमोसोम जो होता है ये बच्चों में आता है, इधर भी ये बच्चों में आया है, और फिर इससे भी ये इसके बच्चों में से ग्रैंड सन में ये SRY जीन आया है वाई के साथ, ठीक है। तो ये टॉपिक था थोड़ा सा, ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।